हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, आज हम लेकर आए हैं लेक्चर 3 एल्कोहल फिनाल तथा ईथर। मैंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 पढ़ा दिया था, ठीक है। वो बेसिक से आपको समझ में आया होगा। लेक्चर 3 देखिए, जो मेरा वीडियो वायरल हुआ है, आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप उसमें क्या करें, कमेंट कमेंट डालें, ठीक है। कमेंट तो आप एक छोटा सा कर दीजिएगा। अगर आप क्लास को देख रहे हैं, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो कमेंट करिए, अन्यथा ना करिए, ठीक है। तो कमेंट आप कर देंगे तो हमारा भी मनोबल, उत्साह बढ़ेगा, जिससे हम हर आने वाली वीडियो आप तक उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। तो आज हम लेकर आए हैं लेक्चर 3। लेक्चर 2 तक हम लोगों ने एकदम बेसिक पढ़ा। अगर मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उतना साथ में नोट्स बनाते चलेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपके एक भी नंबर काट ले केमिस्ट्री में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। लेक्चर 3 में पहले हम थोड़ा रिकैप ले लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। हमने मोनोहाइड्रिक का वर्गीकरण पढ़ा था। मोनोहाइड्रिक का वर्गीकरण में पढ़ा था, ठीक है। प्राथमिक क्या होता है, एक आर जुड़ जाए तो प्राथमिक होता है। चलिए रिकैप ले लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम शुरुआत करेंगे। रिकैप देखिए, यहाँ पर थोड़ा शोरगुल है, थोड़ा आवाज ज्यादा आएगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, हमें क्या आगे देखना है। एक कहावत है, भैंस के आगे बीन बाजे और भैंस खड़ी पगुराए, ठीक है। तो हमें क्या करना, हम लोगों को ध्यान से देखना है, कोई कुछ भी करे उससे मतलब ही नहीं रहना, ठीक है। तो ज्यादा समझना। रिकैप क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक का वर्गीकरण पढ़ा था, ठीक है। मोनोहाइड्रिक का वर्गीकरण कैसे जी, कार्बन पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, इधर तो ओ एच है, यहाँ पर एक आर है। तो ये कैसा हो गया भैया, 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। एल्कोहल लिखें, एल्कोहल लिखें, आपकी इच्छा, ठीक है। अब देखिए, दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने, इधर एच है, इधर एच है, इधर आर दे दिया, इधर आर डैश दे दिया, इधर ओ एच दे दिया, तो 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर आर है, सी है, आर है, आर है, इधर ओ एच है, तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री एल्कोहल हो गया, एल्कोहल। आर क्या है भैया, आर हमारा क्या है, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप मैं हजारों बार बता चुका हूं, हजार नहीं तो 50 बार तो कंफर्म मैं आपको बता चुका हूं एल्किल ग्रुप है क्या। मेथ से मेथिल, प्रोप से प्रोपिल, ब्यूट से ब्यूटिल, मेथिल, एथिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, जितने भी ये सब एल्किल ग्रुप है। तो आर देखिए, कार्बन पर आर देखिए, यहाँ पर 3 आर जुड़े हुए तो 3 डिग्री एल्कोहल, 2 आर जुड़े हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल, एक आर जुड़ा है तो 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एलिलिक क्या होता है, एलिलिक। एलिलिक एल्कोहल क्या होता है, मैं आपको ऐसे रिकैप में बता रहा हूँ, ये मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। मैं दूसरे लेक्चर मैंने जो भी पढ़ा है वो आपको रिकैप दे रहा हूँ, क्योंकि आपको याद आ जाए, ठीक है। एलिलिक क्या पढ़ा था भैया, जो कार्बन जिसमें OH जुड़ा है, वो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। ये बात आप याद रखना भाई। क्या हो, जिस कार्बन से OH जुड़ा है, वो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बॉन्ड होना चाहिए, sp2 संकरण। कैसा होना चाहिए, पहला वाला किस्सा sp3 संकरण। याद रखिए, रखना कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 तथा sp2 संकरण वाले यौगिक को हम एलिलिक एल्कोहल बोलते हैं, एलिलिक। फिर उसके बाद वाइनिलिक पढ़ा था हम लोगों ने, अजीब अजीब देखिए नाम है। वाइनिलिक क्या होता है, एल्कोहल, ठीक है, ROH लिखते हैं, एल्कोहल। तो वाइनलिक क्या पढ़ा था कि जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, इस पर अगर हम डायरेक्ट OH जोड़ दें, लेकिन शर्त ये है कि जिस कार्बन से OH जुड़े वो डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसमें क्या था, कार्बन से OH जुड़े लेकिन वो कार्बन डबल बॉन्ड हो, लेकिन इसमें डायरेक्ट ही अगर आपने यहाँ पर क्या हुआ देखिए, इसको क्या बोलेंगे, वाइनलिक बोलेंगे, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो खुद डबल बॉन्ड है, कैसा भैया, sp2 संकरित है। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ईथर का वर्गीकरण पर सम्मित असम्मित, ठीक है, वो तो मैंने कल ही बता दिया था। अब हम क्लास को शुरुआत करते हैं, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं, अब हमारा धमाकेदार चैप्टर शुरू होने वाला है। यहाँ से आपका माइंड अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ऐसा जो कि एग्जाम में आएगा, जिसका आप लोग जानते हैं आईपीएससी नेम, जहां पर अत्यधिक मित्रों को बहुत ज्यादा कष्ट होता है, मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है, दिक्कतें होती हैं।
मतलब आईपीएससी नेम समझ ही नहीं पाते हैं। मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा, केमिस्ट्री को तोड़ कर यहीं पर रख दूंगा, ठीक है। आप सिर्फ सामने देखिए बस, आप केमिस्ट्री पढ़े नहीं होंगे। चलिए ठीक है, अब पढ़ते हैं नामकरण। ध्यान से देखना, नामकरण एकदम आसान लगेगा आपको। नामकरण आज का टॉपिक है भैया, नामकरण, क्योंकि एनसीईआरटी में नामकरण ही दिया हुआ है इसके बाद, ठीक है। नामकरण किसका भैया? एल्कोहल का। पहले एल्कोहल का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिनाल का पढ़ेंगे, फिर ईथर का पढ़ेंगे, एक एक का नामकरण पढ़ेंगे, ठीक है। एल्कोहल का हमें नामकरण पढ़ना है, तो यहां पर हम लेंगे यौगिक, यौगिक लेंगे। इधर लेंगे सामान्य नाम, सामान्य नाम। इधर लेंगे आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नेम। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है, आपको न याद हो तो लिख लेना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी बेस्ड वाले ही एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल नहीं लेंगे, क्योंकि जो एनसीईआरटी का पैटर्न हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, सो हमें एनसीईआरटी वाले जितने एग्जाम्पल हैं सारे लेंगे, ठीक है। हमने नोट्स रखी हुई है, उनसे सारे एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल लेंगे। चलिए पहला एग्जाम्पल है इसमें CH3OH, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे, पहली बात इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। आईयूपीएसी लिखने की मैं यहाँ पर जगह ढूंढ रहा हूँ शॉर्टकट में, चलिए मिल जाए। चलिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ आईयूपीएसी, थोड़ा समझना। आईयूपीएसी नाम, पहली कंडीशन ये है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चैन, सबसे लंबी चैन, सबसे लंबी श्रृंखला, सबसे लंबी चैन चुने, सबसे लंबी कार्बन चैन, कार्बन चैन चुने, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बन की गिनती करें, गिनती करें, ठीक है। आपको ये तो आता होगा भैया, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, दूसरे को एथ, तीसरे को प्रो, मतलब लिखवा दे रहे हैं, एक कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, मेथ बोलेंगे। भाई जिसको आता है, जिसको नहीं आता है दोनों लोग देखें, ठीक है। एथ बोलेंगे, फिर डॉट डॉट कर कर इसी तरह C10 तक हमारे एग्जाम में पूछा जाता, आगे भी है लेकिन C10 तक, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन डेक, इसको डेक बोलते हैं, ठीक है। पहले गिनती करेंगे, ये दो स्टेप अगर आपको याद रहेंगे तो ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप, प्रक्रियात्मक समूह, इनको इज्जत ज्यादा देनी होती है मेहमान की तरह, ठीक है। ये जिधर आएंगे उधर से गिनती स्टार्ट करेंगे, ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी, ठीक है। आप ये बात लिख लें, याद कर लें, मेरे हिसाब से आपको आईपीएससी में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ध्यान से देखते रहें, यहाँ पर आवाज आपको आएगी इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। इतनी बात अगर आपको कंफर्म है तो आप कोई भी आईपीएससी नेम लिख सकते हैं, और तो मैं आगे बताऊंगा ही, ठीक है। अगर आप फंसोगे तो उसके लिए मैं हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं भैया, यहाँ पर इसका नाम क्या देंगे भैया। पहली बात कार्बन, एक कार्बन है तो मेथ देंगे, ठीक है। OH है, OH को क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं। देखिए एल्कोहल होता है, इसका क्या होता है, इसका अनुलग्न होता है, इसको क्या बोलेंगे, ऑल बोलेंगे। इसका क्या होता है, अनुलग्न होता है, अनुलग्न, अनुल ठीक, अनुलग्न मतलब मिथिल बाद को लगता है, अनुलग्न, ठीक है। इसका क्या होता है, अनुलग्न होता है एल्कोहल का। तो यहाँ पर देखिए CH3OH, तो यहाँ पर एक कार्बन को मैंने कहा सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने कार्बन गिनती लिखवा ही दी है, ठीक है। वो आप जानते होंगे, मेथ है, प्रोब्यूट, पेंटेक्स, 10वीं में खूब पढ़े होंगे। एक कार्बन है तो मेथ बोलेंगे, ठीक है। OH है तो एल्कोहल, OH को डायरेक्ट एल्कोहल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मेथ। एक है तो क्या, मेथ लिखेंगे, ठीक है। तो इसके क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मेथेन, एक कार्बन है तो मेथेन वन ऑल। एक बात यहाँ पर समझना, देखिए अगर कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन पढ़ेंगे, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इन पढ़ेंगे, एन इन, कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन पढ़ेंगे।
ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए एक नंबर मेथ था, एक बॉन्ड था तो मेथेन लगा दिया हम लोगों ने। मिथिल वो बात दिमाग में लाना, ठीक, मिथिल है लेकिन वो सामान्य नाम के लिए इसकी यूज होगा। एक है तो मेथेन लगा दिया। देखिए OH एक नंबर पर जुड़ा है ना भैया, वो ऑल, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को इज्जत ज्यादा देनी होगी। जैसे इसको स्ट्रक्चर हम बनाए तो CH3OH। अब आप लोग कहेंगे इधर से गिनती, क्योंकि भैया फंक्शनल ग्रुप को इज्जत ज्यादा ज्यादा देनी होगी, इधर से हम गिनती नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, 1 नंबर पर देखिए एक कार्बन पर देखिए ऑल जुड़ा हुआ है तो मेथेन 1 ऑल लिखेंगे इसको, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी। सामान्य नाम तो OH पर क्या मेथिल जुड़ा तो मेथिल एल्कोहल, एल्कोहल भैया, मिथिल है मिथिल है, एल्कोहल एल्कोहल है। चलिए दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरा नंबर हमारी बुक वालों ने दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। क्या देंगे, मेथेट, सिंगल बॉन्ड है तो एथ है तो एथेन बोलेंगे, एथेन, एथेन बोलेंगे। अच्छा भैया, एथेन के बाद OH है तो क्या लिखेंगे, एथेनॉल लिख दो या एथेन 1 ऑल लिख दो, आपकी इच्छा। चलिए एथेनॉल, एथेनॉल लिख लेते हैं, एथेनॉल, एथेनॉल। यहाँ से एक चीज और है, देखिए आप यहाँ पर मेथेनॉल भी लिख सकते हैं, मेथेन 1 आल की मेथेनॉल भी लिख सकते हैं। बुक वालों ने कुछ ऐसा दर्शाया उसको हम लोगों ने लिख दिया, वो भी सही है, ठीक। यहाँ पर एथेन 1 ऑल लिख दे या एथेनॉल लिख दे। तीसरा एग्जाम्पल, अब देखिए इसका सामान्य नाम लिखना है। देखिए सामान्य नाम, अब देखिए मेथ एथ, एक चीज मैंने आप लोगों को हेलो एल्केन्स था, हेलो एरिन बताई थी कि सामान्य नाम में कार्बन की गिनती में इल जोड़ना है भैया। मेथेन है, जैसे प्रोपेल है प्रोपिल कर दो, मेथेन है मेथिल कर दो, एथेन है एथिल कर दो, ब्यूटेन है ब्यूटिल कर दो, पेंटेन है पेंटिल कर दो। सब जगह अप्लाई नहीं होता लेकिन अधिकतर अप्लाई, ठीक है। चलो ठीक भैया। मेथ है प्रोप तो इसको क्या क्या कहेंगे, प्रोपिल कह देंगे। प्रोप देखिए मेथ एथ है ना तो एथिल कह देंगे, माइंड यहीं पर लगाना भैया। मेथ एथ है तो एथिल कह देंगे, एथिल कर देंगे, एथिल कर देंगे, क्योंकि दो है ना तो एथिल कर देंगे। OH है तो एल्कोहल लिख देंगे, माइंड लगाना ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, पूरे एनसीईआरटी के आपको एग्जाम्पल कराए जाएंगे, एक भी मैं एग्जाम्पल नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। आप ध्यान से इधर देखते रहिए बस। तो अब तीसरा लेते हैं CH3 CH2OH। इसको क्या नाम देंगे, मेथ एथ प्रोप, प्रोप देंगे तो ठीक है। OH है तो प्रोपोनल, प्रोपेनॉल दे देंगे या प्रोपेन 1 ऑल लिखे, आपकी इच्छा है, ठीक है। अब इधर देखिए मेथ एथ प्रोप, प्रोप है तो प्रोपिल इल, मैंने कहा था इल जोड़ देना, आप प्रोपिल एल्कोहल लिख दे यहाँ पर। देखिए कितना आसान है। अब चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल हम लेते हैं, बुक में दिया हुआ है, गिवन है। अब देखिए थोड़ा ट्रिपकल लेंगे, मैंने बुक रखी हुई है, थोड़ा ट्रिपकल लेंगे, ट्रिपकल, क्योंकि हम लोगों ने आसान आसान तो भैया कर लिए ना, आसान आसान कर लेंगे। जैसे ट्रिपकल बुक में दिया हुआ है CH3CH, अब यहाँ पर दे रखा है CH3OH, ये थोड़ा ट्रिपकल है। अब देखिए मैं इसमें आपको एक खास बात बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना, एक बहुत ही खास बात बताऊंगा आपको। चलिए गिनते हैं, पहले तो IPSC लिखेंगे, IPSC तो एकदम आसान है। देखिए गिनती आप इधर से गिने या गिनती आप इधर से गिने, क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप है, बीचों बीच में जुड़ा हुआ है, तो या इधर से 1 2 3 कर लें या 1 2 3 इधर से कर लें, आपकी इच्छा। तो जाहिर सी बात है इसको हम सामान्य सॉरी IPSC ना मेथ एथ प्रोप 2 प्रोपेनॉल दे देंगे, 2 प्रोपेनॉल। क्यों 2 प्रोपेनॉल देंगे, अरे भैया दूसरे नंबर पर OH जुड़ा है ना, या तो प्रोपेन 2 ऑल लिख दें, वो भी सही है, 2 प्रोपेनॉल ये भी सही है, ठीक है। चलिए अब सामान्य नाम भैया इसका कुछ अलग है, ठीक है। तो क्या हुआ, आइसो, देखिए यहाँ पर मैं बताऊंगा, आइसो प्रोपिल एल्कोहल मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं। आइसो प्रोपिल एल्कोहल, देखिए क्या होता है, आइसो का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना।
मैं एक एक एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। आइसो मतलब होता है सेम सेम, सेम सेम, ठीक है। आइसो का मतलब सेम सेम, मतलब जैसे यहाँ पर CH3 है, CS था, CH3 था, इधर OH था, इधर देखिए सेम सेम जुड़े हुए हैं ना, OH देखिए इधर भी सेम इधर भी सेम, तो उसके लिए सामान्य नाम के लिए हम आइसो का प्रयोग करते हैं। आइसो का मतलब होता है भैया सेम सेम। देखिए इधर क्या था, ये इतना पार्ट देखिए इधर भी सेम था, ठीक है, ये इतना पार्ट इधर भी सेम था, तो सेम सेम को आइसो बोलते हैं। मेथ है प्रोप, इल तो लगाना, प्रोपिल एल्कोहल तो एल्कोहल कर देंगे। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी, ठीक है। आइसो का मतलब ये होता है कि सेम सेम, ये बात आप लिख लेना, आई होप कि आपने लिख लिया होगा, ठीक है। आइसो का मतलब होता है सेम सेम। और आईपीएसी तो आप जानते हैं 2 नंबर पर ऑल है, 2 प्रोपेनॉल हो गए। अब लेते हैं 5 एग्जाम्पल। 5 एग्जाम्पल क्या है, CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, 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 OH, ठीक है। अब की मैंने आपके लिए सरल ले लिया। इसमें मैं आपको एक खास बात और बताऊंगा, ठीक है। मैंने इस बार बड़ी सी कार्बन चेन चुनी है, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसमें आईपीएसी नेम लिखेंगे, तो आईपीएसी बात तो नाम तो आसान है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेनॉल लिख देंगे, ठीक है ना भाई, ब्यूटेनॉल लिख देंगे, ब्यूटेनॉल, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की गिनती गिननी ना, 1 2 3 4, 4 नंबर पर ब्यूट आता है, 1 है, एक बॉन्ड है तो एन लगा दे, ब्यूटेन, OH है तो ऑल लिख देंगे, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अब इसका सामान्य नाम क्या होगा, ठीक है, ब्यूटेनॉल लिख देते हैं सामान्य नाम। मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट ब्यूट है तो ब्यूटिल कर देंगे, इल जोड़ना है ब्यूटिल, OH है तो एल्कोहल कर देंगे, एल्कोहल, ब्यूटिल, लेकिन समझना, ये आप बताइए, इस पर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा ही नहीं दिया, इस पर कुछ नहीं। हम श्रृंखला यहाँ से यहाँ तक बना दें या ये लिख दें, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, आप माइंड खुद लगाएं। इतनी बड़ी श्रृंखला बुक वाला दे देगा भैया, वो कहेगा ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा इसका सामान्य नाम, वो तो इसमें भी हम एथिल एल्कोहल कर देंगे। इसलिए इसमें जो लंबी श्रृंखला होती है उसको हम एन का प्रयोग करते हैं। एन बोले तो ये श्रृंखला, इस पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा है, ये नॉर्मल है। एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। इस पर कोई भी, देखिए आप खुद भी देख सकते हैं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे एन दे रखा है हमारे बुक वालों ने, तो उसको नॉर्मल ब्यूटेन एल्कोहल, वहां पर एन ब्यूटेनॉल भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा, ठीक है, वो भी गलत नहीं है। और मैंने ब्यूटेनॉल लिख दिया, ये भी गलत नहीं है, वो आपकी इच्छा है। यहाँ तक आ रहा है। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। 6 नंबर पर एग्जाम्पल अभी है बुक में हमारी गिवन है, CH3, CH2, CH2, यहाँ पर जुड़ा है CH2, CH2, OH, देखिए बुक के एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये हमारा 4 एग्जाम्पल था। अब देखिए ये कैसे होगा। तो आईपीएसी नेम तो आसान है। अब यहाँ पर आप लोगों के एक माइंड में आएगा, भैया गिनती यहाँ से गिने या गिनती यहाँ से गिने। तो एक चीज याद रखना, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको इज्जत ज्यादा देनी हो सकती है। जिधर से वो नजदीक बैठे हम उधर से गिनती गिनते ना भाई, तो गिनती आपकी इधर से गिनेगे ना कि इधर से, ठीक है। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4। तो देखिए मेथ एथ प्रो ब्यूट, तो 2 2 नंबर पर OH है तो ब्यूटेनॉल, क्या लिख देंगे, 2 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेथ एथ प्रो ब्यूट, इधर से हम गिनती करेंगे क्योंकि OH इधर से नजदीक है, इसको इज्जत ज्यादा मिलेगी। इधर से भाई तीसरे नंबर, सॉरी 1 2 तीसरे नंबर दूर बैठता, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा गिनती हम उधर से ही गिनेंगे, माइंड में फीड कर लीजिए, ठीक है। तो दूसरे नंबर 2 ऑल लिख सकते, ब्यूटेन लिख सकते हैं, ब्यूटेन 2 ऑल लिख सकते हैं, या 2 ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं। अब इसका हम देखेंगे सामान्य नाम क्या होगा, ठीक है, सामान्य नाम इसका क्या होगा। तो सामान्य नाम भी आसान है, तो क्या होगा, देखिए सामान्य नाम के भी, जो सामान्य नाम होता है इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन, इसके लिए रूल है ही नहीं, जो पाते हैं वो लिख देते हैं, ठीक है। तो सामान्य नाम में आप
कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अजीब अजीब सामान्य नाम दे देते हैं, उसका कोई किस है ही नहीं, ठीक है, कोई ट्रिक ही नहीं समझाने के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर पे यहाँ पर लिखेंगे द्वितीयक। द्वितीयक द्वितीयक लिखेंगे ना भाई, क्योंकि दूसरे नंबर पे है, द्वितीयक लिखेंगे। मेथ एथ प्रोपिल, सॉरी मेथ एथ मेथ एथ प्रोब्यूट, ठीक है, क्योंकि सामान्य नाम में सारे कार्बन को गिनना होता है, आईपीएसी नेम में मात्र आप चैन वाले ही कार्बन गिनेंगे, ये बात याद रखना। तो मेथ एथ प्रोब्यूट, तो क्या लिखेंगे, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है भाई, द्वितीयक लिख दिया ब्यूटिल एल्कोहल। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ जाएगी। सातवां आ जाएगा। अब देखिए सातवां नंबर एग्जाम्पल ले रहे हैं। सातवां नंबर एग्जाम्पल हमारे बुक में गिवन है, थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, वो हम ले रहे हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इधर H दे दिए बुक वालों ने, इधर CH3 दे दिया, इधर क्या दे दिया भैया, इधर CH3, इधर C दे दिया, इधर OH दे दिया, इधर H, इधर H। ये भी हमारे NCERT का है, ठीक है, NCERT में दिया हुआ है, NCERT में दिया हुआ इस तरह के एग्जाम्पल। अब क्या भैया, ये कार्बन है, इधर भी CH3 दे दिया, ऊपर H नीचे CH3, ठीक, ऊपर H नीचे H, इधर OH। अब इसका नाम क्या धरेंगे, अजीब अजीब से नाम है, तो हमें अपने रूल से अलग नहीं जाना है, नाम तो आसान है। चलिए पहले हम आईपीएसी करते हैं, तो आईपीएसी रखते हैं भैया। तो आईपीएसी में क्या रखेंगे, आप गिनती किधर से गिनेंगे, मिथिल आ गया, इधर एल्कोहल आ गया, किसको पहले नंबर पे ले जाएंगे। सवाल तो हमारा ये भी बहुत अच्छा है भाई, मिथिल को गिने या एल्कोहल के। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए समझिए। तो हमें क्या होता है, OH को इज्जत ज्यादा देनी होती है। OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे उनको आप इज्जत ज्यादा देंगे, ये दिमाग में रख लीजिए भैया। मेथिल होंगे कोई, मेथिल को हम लोग नहीं जानते, ठीक है, यहाँ पर OH को इज्जत ज्यादा मिलेगी। तो एक दो, दो नंबर पर क्या है, मेथिल है, तो लिखेंगे 2 मेथिल। आईपीएससी में 2 मेथिल, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। 2 मेथिल, दिक्कत आए तो फिर से कमेंट करना, मैं फिर से यही समझाऊंगा, ठीक है। तो क्या होगा भैया, 2 मेथिल हो गया, ठीक है ना, 2 मेथिल हो गया। अब देखिए, अब कार्बन की गिनती, लेकिन कार्बन की चैन जो है देखिए, OH इधर से क्या हुआ, नजदीक बैठता है, जो OH को इज्जत ज्यादा मिलेगी, इसलिए एक दो, दो नंबर पर हो गया, दो पर मेथिल, 2 मेथिल लिख दिया। अब कार्बन की चैन काउंट कर ले, एक दो तीन, तीन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, तो प्रोपेनॉल लिख देंगे, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। ये बात याद रखना भाई, इसको इज्जत ज्यादा मिलेगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, मेथिल कोई होगा। अब देखिए, अब इसका हम क्या करेंगे, सॉरी सामान्य नाम रखेंगे। तो सामान्य नाम में कुछ झोल है, क्या झोल है वो आप लोग देखना। क्या इधर सेम सेम दिख रहे हैं, माइंड हमको ये लगाना है, क्या सेम सेम दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें सेम सेम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। देखिए, तो ये कार्बन है, सपोज दैट ये कार्बन है, तो ये कार्बन CH3 इधर जुड़ा, CH3 अगर आप ये सारा यो देखेंगे तो इधर देखना, CH3 इधर भी, CH3 इधर भी, सेम तो है ना भाई। और सब भूल जाए आप, कुछ भी ना याद रहे, कुछ नहीं याद रखना, लेकिन CH3 इधर, CH3 इधर, CH3 इधर, सेम सेम है कि नहीं है, है सेम सेम। तो नाम आइसो, नाम ये हमें याद ही नहीं करना, आइसो, तुरंत आइसो लिखो आप। आइसो आप लोगों ने लिख दिया भैया। अब आगे क्या करेंगे, माइंड यहीं पर लगाना है, आइसो आप लोगों ने लिख दिया। अब कार्बन की चैन, एक दो तीन चार, चार कार्बन है, तो आइसो, चार के लिए ब्यूट बोलते हैं, ब्यूटिल OH एल्कोहल, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है, आई होप कि समझ में आएगा। अब आठवां नाम दूसरे पेज पर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर से समझना, गिनती हम आईपीएसी नेम के लिए इज्जत OH को देंगे, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है इज्जत उन्हीं को मिलेगी, ठीक है। तो एक दो, दो नंबर मेथिल, 2 मेथिल, मेथ एथ प्रोपेनॉल लिख दिया। सामान्य नाम क्या होगा, ये सब आप भूल जाइए। देखिए CH3 इधर, CH3 इधर, सेम सेम है, तो उसको आइसो बोलेंगे, मेथ एथ प्रो ब्यूट,
क्यों? क्योंकि सामान्य नाम में क्या होता है, हमें सारे कार्बन गिनना होता है, लेकिन आईपीएसी नेम में यही अंतर है दोनों में। आईपीएसी नेम में सिर्फ आप इसको गिनेंगे, इस कार्बन जोड़ेंगे ही नहीं, लेकिन सामान्य नाम में इसको भी आपको जोड़ना होगा, तो आइसो ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम देखते हैं कुछ और। देखिए अब क्या होंगे, देखिए आवाज आ रही है, चलिए हाँ अब देखते हैं। अब थोड़े अच्छे लेवल के लेंगे, अच्छे लेवल के जो जेई एनडीए इस सब के भी रहते हैं, ठीक है, अच्छे लेवल के सामान्य नाम आईपीएसी ने बुक एनसीईआरटी के ही लेंगे, लेकिन अच्छी बुक। तो इसलिए अब आपको ध्यान से देखना ही देखना है, अब और भी धमाकेदार होने वाला है, ठीक है। अभी तक तो हम लोगों ने 10वीं वाले फर्जी 11 12 वाले पढ़े, लेकिन अब थोड़े अच्छे लेवल के हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आपको ध्यान से देखना होगा। चलिए देखते हैं कितने तक लिए थे हम लोगों ने, 7वें नंबर तक लिए थे 8 वाले। तो इधर क्या करेंगे, CH3, ये देखिए अच्छे लेवल का मैंने शुरुआत कर दिया। आसान है एकदम, फर्जी है, कुछ कठिन नहीं है, लेकिन माइंड हम लोगों को लगाना होगा। यहाँ पर 3 रूल अप्लाई होते हैं। एक होता है टर्सरी, एक होता है टर्सरी टर्ट बोलते हैं, एक होता है तृतीयक, ठीक है, एक होता है नियो। जो आपकी इच्छा वो लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अगर ये संरचना आपको कहीं मिल जाए तो इसको क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं, ठीक है ना भाई। ये संरचना मतलब एक कार्बन पर 3 CH3 सीक्वेंस से जुड़े हों, उनको क्या नियो बोलते हैं। तो ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी, क्या बोलते भैया इसको, नियो बोलते हैं। या आप इसको टर्ट भी देख सकते हैं। चलिए पहले आईपीएसी लिखते हैं, जो कि हमारे समझ में आएगा। आईपीएसी क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर, अब इज्जत किसको देंगे, अब इज्जत क्या इसको देंगे, ध्यान से समझना भाई। सबसे पहले नियम ये था कि सबसे लंबी कार्बन चेन चुनते हैं, सबसे लंबी। तो इसमें 2 ही, सबसे लंबी ये वाली है, तो 1 2, देखिए क्या होगा 1 2 3। यहीं पर अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं करना है। वो क्या करते हैं भैया, इधर से गिनेंगे 1 और लिख देंगे, गलत हो जाएगा। ओएच को इज्जत देंगे, ये बात सही है, लेकिन हम सबसे लंबी कार्बन चेन चुनते हैं ना भाई, ये हमारा पहला आईपीएसी का रूल है। तो क्या कहें, 2 नंबर पर ऑल है और 2 नंबर पर मिथिल है, तो क्या लिखेंगे, अच्छा 2 डाई मिथिल। चलिए मैं लिख ही दे रहा हूं इसको, 2 नंबर मिथिल है, 2 मिथिल, देखिए 2 नंबर मिथिल, लेकिन हमारे बुक वाले 2 मिथिल 2, अब देखिए 2 मिथिल 2 ऑल, 2 एथ मिथिल, मेथ एथ प्रोप गिन लेंगे तो प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। देखिए 2 नंबर पर हमारी बुक वालों ने ये आईपीएसी नेम लिखा हुआ है, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये लिखा हुआ भैया 2 नंबर मेथिल 2 मेथिल लिख दे, प्रोपेन मेथ मेथ एथ प्रोप लिख दे, प्रोपेन और 2 ऑल। लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी वालों ने लिखा हुआ बात सही है, एनसीईआरटी सही लिखते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होना चाहिए था मेरे हिसाब से, इसमें बहुत ही झोल है। मतलब ये कार्बन है, जैसे सपोज दैट, तो इस पर भैया एक ये मिथिल जुड़ा, एक ये मिथिल जुड़ा, तो डाई होना चाहिए ना। आप खुद ही माइंड लगाएं, मैंने आपको अनेकों एग्जाम्पल बताए हैं, तो डाई होने चाहिए ना मेरे हिसाब से, और अथवा में ये होना चाहिए भाई, जो मैं लिख रहा हूँ ये भी नहीं गलत है। क्या होगा समझना यहाँ पर, तो 2 नंबर पर मिथिल है, तो 2 2 कितने नंबर पर है, 1 2, देखिए 2 नंबर पर मिथिल है और 2 नंबर भी मिथिल, 2 2 डाई मिथिल, क्या होना चाहिए 2 2 डाई मिथिल, देखिए 2 2 डाई मिथिल मेथ एथ प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2 ऑल होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये होना चाहिए। अब हमारी बुक वालों ने ये लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, हम बुक वाला ही लिखते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। आप अगर ये भी लिखेंगे तो मैं दावा करता हूं ये भी नहीं गलत, क्योंकि खुद ही माइंड लगाओ ना भैया।
अब वो दे दिए कोई बात नहीं, क्योंकि 1 2 दो नंबर पर देखिए, एक मिथिल ये है, एक मिथिल ये, तो दो जुड़े हो तो डाई पढ़ते ना, तो 2 2 दूसरे नंबर 2 2 डाई, देखिए दूसरे नंबर ये दूसरे 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन 2 और लिखेंगे, ये भी सही, कोई काट नहीं सकता। अगर आप ये 2 न लगाएं फिर भी आपका सही है, कोई नहीं काट सकता, आपकी इच्छा। तीनों में से कोई लिखेंगे, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर आधा नंबर कोई नहीं काट सकता, ठीक है। तो ये बात है, तो एक काम करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, गलत नहीं, लेकिन हमारी बुक वालों ने जो भाई दे दिया उनका ही मान होगा, ठीक है। हम लोग क्या भी हम लोग सीखते ही हैं। तो अब हम क्या करते हैं, तीसरा, हाँ अब इसका सामान्य नाम करते हैं। आईपीसी में झोल था, यहाँ पर चलिए लिख ही लेते हैं, 2 डाई मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है, ये सही है। अब इसका सामान्य नाम कहते हैं। सामान्य नाम क्या देंगे, ध्यान से इधर देखना, सामान्य नाम क्या कहेंगे। सामान्य नाम में ये कहना हम लोगों का कि इन जैसी संरचना को नियो बोलते हैं, नियो बोलते हैं, नियो बोल सकते हैं, या इसको आप तृतीयक बोल सकते हैं, तृतीयक बोल सकते हैं, या आप इसको टर्सरी बोल सकते हैं, जो आपकी इच्छा। लेकिन हमारी बुक वालों ने यहाँ पर तृतीयक दे रखा है, उन्होंने क्या दिया भैया, वहां पर इन्होंने तृतीयक दे रखा, तो हम तृतीयक लिखेंगे, या न्यू लिख सकते हैं, चलिए तृतीयक लिख ही देते हैं। तृतीयक किसमें लिखा जाता भैया, तृतीयक जो भी लिखा जाता हो, देखिए हिंदी मैनेज करना, आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब देखिए, अब हमको ये चैन नहीं, पूरे कार्बन गिनने हैं। सामान्य नाम में 1 2 3 4 ब्यूट, तो ब्यूटिल एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल लिखेंगे। अब 9वां नंबर आ जाए, अब थोड़े अच्छे लेवल के आएंगे, मैंने कहा कि अब ध्यान से देखना, OH, ठीक है। देखिए एक कार्बन ऐसे ही हमारी बुक में दिया हुआ है, गिवन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका नाम क्या देंगे। पहली बात, आईपीसी नाम सरल है, मेथेट, तो 1 2 डाई, देखिए 2 है तो 1 2 डाई एथेन एल्कोहल आप लिख देंगे, ठीक। क्या होगा, एथेन 1 2 डाइऑल, एथेन 1 2 डाइऑल लिख दें, एथेन 1 2 डाइऑल। ये तो इजी काम है, एकदम फर्जी काम है, क्योंकि मेथेन एथेन है 1 2, देखिए एथेन लिख दिया, 1 2 डाइऑल लिख दिया, क्या गड़बड़ है। लेकिन अब इसका नाम क्या होगा, सामान्य नाम। सामान्य नाम कोई हाथ पैर नहीं है भैया, तो इसको सामान्य नाम हमारी बुक में गिवन है, एथिलीन ग्लाइकोल। क्या देंगे, एथिलीन ग्लाइकोल, यहीं पर लिखें इसके, एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकोल। अब लिखते हैं 10वां, इसको क्या बोलते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल। आप दिमाग में रखना, ये बात आप याद मत करना, लेकिन दिमाग में रखना, मतलब 3 4 बार प्रैक्टिस कर लेना, बस आपको याद हो जाएगा। 10वां नंबर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर क्या होगा, CH2 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 OH OH OH, ये आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे बुक में दिया हुआ है, सो क्या लिखा है। अब इसको हम आईपीसी नेम सरल है, तो क्या कहेंगे, एथेन मेथ एथ प्रोपेन लिख देंगे, प्रोपेन, प्रोपेन कह देंगे, ठीक है। मेथ एथ प्रोपेन कह देंगे। 1 2 3 ट्राई ऑल, 1 2 3 ट्राई ऑल कर देंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे भैया, मेथ एथ प्रोप है तो प्रोपेन 1 2 3 डाई ट्राई, 3 तो ट्राई 4 5, ठीक है, ट्राई ऑल लिखेंगे। सामान्य नाम क्या लिखेंगे, सामान्य नाम इसका होता है ग्लिसरॉल, क्या होता है, ग्लिसरॉल। देखिए इस जैसी संरचना को याद रखना, ग्लिसरॉल कहते हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ इसके बराबर में, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है, चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको ग्लिसरॉल के बारे में। देखिए क्या होता है, जो वाहन होते हैं, जो उनको इंजन होता है, वो उनको इंजन, जो इंजन को ठंडा करने के लिए जो उपयोग में लाया जाता है, वही ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। तो ग्लिसरॉल हम लोगों ने जान लिया, इस कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम लोगों ने पढ़ लिया। सामान्य आईपीसी नाम तो सरल है, कार्बन चैन गिनेंगे 1 2 3 ट्राई और लिख देंगे, ठीक है। अब लास्ट बचा हुआ है, ये हम ले लेते हैं 11 नंबर, हमारी बुक में गिवन है CH3
CH, इधर लिखेंगे OH, इधर OH। अब इसका क्या नाम देंगे? देखिए यहाँ पर पूरा माथा ही खराब कर दिया इन्होंने, पूरा खेल ही पलट दिया। अभी तक जो खेल चल रहा था वो पलट ही दिया इन्होंने। CH3CH, इधर भी OH, इधर भी OH। ठीक है, अब इसका दो सामान्य नाम आईपीएसी नाम, तो इसकी आसान है, आईपीएसी तो आसान है। तो मेथ एथ, तो एथेन, यहाँ पर लिखे ज्यादा ठीक रहेगा, एथेन। ठीक है, क्या दे दिया? एथेन दे दिया। वन वन ऑल, अब देखिए मेथ एथ, गिनती इधर एथेन, वन वन ऑल लिखेंगे, वन वन ऑल, वन वन ऑल, वन वन डाइऑल लिख देते हैं, दो है ना, डाइऑल। समझना, देखिए इज्जत इसको मिलेगी। ठीक है, तो ये एथेन में थे, एथेन लिख दिया। वन नंबर पर ओएच जुड़ा, वन नंबर पर ओएच जुड़ा, तो वन वन डाई ऑल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सामान्य नाम क्या देंगे? सामान्य नाम, सामान्य नाम इसको बोलते हैं, आपने एक, मैंने हेलोइरिन में पढ़ाएगा जेमिनल विशनल, आपको जेमिनल पढ़ाएगा। जेमिनल क्या होता है? देखिए जेमिनल क्या होता है कि कार्बन जो होते हैं उसमें क्या हुआ है, उसमें एक्स था, एक्स क्या था? हाइड्रोजन आस पास में जुड़े हों। देखिए बात समझना यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक्स था, मतलब ऊपर नीचे, मतलब एक सीक्वेंस में जुड़े हुए, तो जेमिनल बोलते थे। विशनल सामने सामने हो या इधर उधर थोड़ा हो सकते थे, तो उनको हम विशनल बोलते थे। ठीक है, जेमिनल विशनल मैंने आपको बाखूबी पढ़ाया, अगर आपको इस नाम के लिए दिक्कत हो, जेमिनल विशनल वहां पर जाकर देख लें। चलिए मैं बता ही देता हूँ, इसका नाम आप जेमिनल एल्किलिडीन लिख सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो नाम है वो एथिलीडीन, एथिलीडीन डाइऑल लिख सकते हैं, एथिलीडीन डाइऑल। क्या बोलेंगे? एथिलीडीन, एथिलीडीन, एथिलीडीन डाइऑल। ठीक है, डाइऑल, डाइऑल। जेमिनल भैया पढ़ाया नहीं आपको कि कार्बन है उधर एक्स से ऊपर एक्स, मतलब सेम, एक सामने एक ऊपर, तो इसको जेमिनल बोलते हैं। सामने ऊपर जेमिनल, इस तरह याद रखना, सामने ऊपर जेमिनल। ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप हो बस ये आप याद रखना। तो आज हमने क्या किया भाई, कंप्लीट कर लिए, देखते हैं और कुछ बचा क्या। चलिए ठीक है, कुछ बचे हैं, 12वां नंबर बचा है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से हटाएगा नहीं, तो हम लोगों ने इतना देख लिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद एक दो तीन ठही और बचे, फिर उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। हट जा रहे हैं, आई होप कि आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा मिटा देंगे बस, क्योंकि तीन ही बचे मात्र, तो उनको क्या देख लेते भैया कि कहाँ के वो क्या है भैया, उनको तीन को देख ही लेते हैं हम लोगों ने। ठीक है, स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद फिनॉल को पढ़ेंगे 12 नंबर, देख लें, ध्यान से देखना। ओए जोड़ दे, इसको वो क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। देख क्या नाम, मतलब इसको बेंजीन नहीं बोलेंगे, ओ या डाइक जुड़ा हुआ बस, इसको साइक्लो बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेनॉल। दूसरा क्या है? झोपड़ी, इसको झोपड़ी वाले, झोपड़ी देखे झोपड़ी तरह ही लग रही है, इसको क्या बोलेंगे? इधर ओए जोड़ दो, साइक्लोपेंटेनॉल। क्यों? एक दो तीन चार पांच। ठीक है, साइक्लो पेंटेनॉल पहला हो गया, दूसरा याद माइंड में रखना आपको, और इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तीसरा होता है साइक्लो, इसको साइक्लो बोलते हैं। ठीक है, OH यहाँ पर जुड़ जाए, OH वहां पर, यहाँ पर टालुइन पर और ऑर्थो पर जुड़ जाए, इसका नाम क्या है? साइक्लो, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन तो बोलेंगे, 6 कार्बन है भाई, साइक्लोहेक्सेन। 1 2 डाइऑल, 1 2 डाइऑल। ठीक है, अब मैंने एल्कोहल का पूरा टॉपिक समाप्त कर दिया, एक भी नहीं छोड़ा, जितने एनसीईआरटी में गिवन थे मैंने वो सारे पढ़ा दिए। ठीक है, आज लेक्चर इसका क्या था भैया? लेक्चर 3 था, लेक्चर 3 था।
तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यही तक था। देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। ठीक है, एक सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल हमारा बढ़ेगा। ठीक है, हम और अच्छे से कोशिश करेंगे कि आपको ये सब सिखा दें। ठीक है, आपको रटना ना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मैंने जो वीडियो इसके पहले किया था, ठीक है, उसमें आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर सपोर्ट दिया, ये मुझे अच्छा लगा। ठीक, कई लोगों ने कमेंट भी किया। ठीक है, इसी तरह आप अपना सपोर्ट बनाए रखना। आपका बहुत ही बहुत कोटि कोटि धन्यवाद होगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम मिलते हैं चौथे लेक्चर में, तब तक कि अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।